नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ कुंभ मेले के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। वर्तमान में कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है। इसके लिए योगी सरकार एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी को यह कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन किया जाएगा। इतने लंबे समय तक चलने वाली कुंभ मेला जो है वह विश्व की सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक है। यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। एक प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। इन चारों शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। वास्तव में देखा जाए तो कुंभ हिंदू सनातन धर्म का जो है सबसे बड़ा मेला है। इस बार इसका आयोजन चूंकि प्रयागराज में हो रहा है, इसलिए इस पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इस पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कम से कम 45 करोड़ से 50 करोड़ लोग इस मेले में आएंगे। वर्तमान समय में कुंभ मेला को लेकर के विवाद खड़े हो गए हैं। जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जो साधु संत हैं, उनका यह मानना है कि इस बार कुंभ मेले में मुसलमानों को प्रवेश न दिया जाए और वे मुसलमान दुकान और प्रसादी न बेचे, क्योंकि विगत कुछ दिनों से यह देखा गया था कि मुस्लिम भाई जो हैं रोटी पर थूक लगाकर या आटे में पेशाब डाल करके सान करके इसको रोटी बनाना या प्रसादी में थूकना जैसी क्रियाएं जो हैं बहुत देखने को मिले थे, जिसके चलते लोगों के दिलो दिमाग में बहुत दुख है। और चूंकि यह बहुत पवित्र मेला है, पवित्र त्योहार है, इसलिए इसमें शुद्धता पर विशेष ध्यान रखी जाती है। अब कौन इस प्रकार के कृत्य करके लोगों को प्रसादी उपलब्ध कराएंगे और हमारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे, हमारे पूजा में बाधा डालेंगे। इसलिए इन साधु संतों का यह सरकार से निवेदन है कि इस बार मुसलमानों को दुकान खोलने का और प्रसादी बेचने का कोई अधिकार नहीं दिया जाए। सारे के सारे दुकान और प्रसादी के जो दुकान होंगे वो सारे के सारे हिंदू ही खोलेंगे। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी बहुत आक्रामक रूप अपना लिए हैं, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाई गई है। जो भी प्रतिबंध के बारे में बात कही गई है वो साधु संत के द्वारा ही कहा गया है। इसलिए आपको याद रखना है कि इस पवित्र मेले में हम सभी जाएं और स्नान करके महापुण्य का भागी बने। मैं भारतवर्ष के सारे लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदुओं से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मेले में जाकर के माता गंगा का जो है आशीर्वाद ले, डुबकी लगाए और यह प्रतिज्ञा करें कि अब हम जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब अब अपना परिचय जाति धर्म के आधार पर नहीं देंगे, बल्कि अपना परिचय भारतीयता को लेकर के देंगे। यह कस्में खाएं और देश में सनातन को जो है जोड़ने का काम करें। हमारा देश निश्चित रूप से बहुत भाग्यवादी देश है, जहाँ पे इस प्रकार के इतने प्रसिद्ध त्योहार आते हैं और लोगों को एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं भारतवर्ष के लोगों से यह निवेदन करूंगा कि इसका लाभ उठाएं और देश में सनातन एकता कायम करें। यहाँ सनातन का मतलब केवल हिंदुओं से नहीं है, भारतवर्ष में रहने वाले सारे लोग भरत के पुत्र हैं, भरतवंशी हैं। इसलिए सभी आइए हम लोग मिलजुल करके देश का नव निर्माण करें, आदर्श देश बनाएं, देश को आगे लेकर के चलें
और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बड़े बड़े विद्वानों का यह कहना है कि इस बार कुंभ मेले में जो 7,500 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन इससे कुल आमदनी जो है या कुल बिजनेस जो है लगभग 1.25 लाख करोड़ से लेकर के 1.5 लाख करोड़ तक होगी, जो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए आइए सब मिल करके इस कुंभ त्योहार को एकदम सफल पूर्वक संचालन करें और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें, अपने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।